अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। हर शख्स की ज़िंदगी में ये ख्वाब होता है कि उसकी ज़िंदगी में तंगदस्ती से खुशहाली तक का सफ़र कामयाबी से तय किया जाए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए, ताकि इंसान माली तौर पर किसी तरह भी दूसरों के ऊपर मुनहसर ना हो और जो भी ख्वाहिशात हैं या जो भी ज़रूरियात हैं, उनको आसानी के साथ पूरा किया जा सके। फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए 7 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को देखकर आप अपने बारे में खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आप इन 7 लेवल्स में से इस वक्त किस लेवल पे मौजूद हैं और कैसे आप अपने आप को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल्स तक जा सकते हैं। ये लेवल्स मैं यहाँ पे बॉटम टू टॉप डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करेंगे, जिसको बाज़ फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 0 भी कहते हैं। ये वो लेवल होता है जिसमें आप मुकम्मल तौर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। ये ये लेवल ऐसे ही है जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको फाइनेंशियली और अपनी हर तरह की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसी तरह कोई भी शख्स अगर फाइनेंशियली अपनी ज़रूरियात को ख़ुद पूरा नहीं कर सकता और वो अपने वालिदैन या अपने अज़ीज़ व अक़ारब या किसी भी इस तरह के इदारे के ऊपर डिपेंडेंट है, जो उसकी फ़ाइनेंसिस को पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो शख्स लेवल 1 पर है। इस केस में उस बंदे के पास या तो उस कोई भी इनकम नहीं होती या फिर वेरी लो इनकम होती है, जो कि उसके एक्सपेंसेस से जो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी इनकम से कई गुना ज़्यादा होते हैं। अगर आप लेवल 1 पर हैं तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें कि आप कैसे इस लेवल से निकल कर अगले या बेहतर लेवल्स तक जा सकते हैं। इस प्लानिंग के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है या आपकी वो कौन-सी एबिलिटीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके अपने आप को बेहतर तौर पर इस लेवल से निकाल कर एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपके इर्द-गिर्द किस तरह की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किस तरह की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, या आपके अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर या आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके अंदर किस तरह की आप चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे आप इस लेवल से निकल कर एक बेहतर लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल लेवल्स की अगर हम बात करें तो जो लेवल 2 होता है वो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी कहलाता है। ये वो लेवल होता है जिसमें आपकी जो अर्निंग्स होती हैं वो आपके एक्सपेंसेस से कुछ ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इसको एक सर्वाइवल लेवल भी कहते हैं, यानी कि इस लेवल को आप अपनी बका का लेवल कह सकते हैं। अगर आप इस लेवल पे हैं तो आपके पास जो भी मंथली इनकम है, ख़ाह वो आपकी जॉब से आ रही है या ख़ाह आपके छोटे-मोटे बिज़नेस से आ रही है, वो इतनी है कि आप एट लीस्ट अपने जो बिल्स होते हैं, उनको आसानी से पे कर सकते हैं। यानी आपकी ग्रोसरी के जो बिल्स हो गए, आपके यूटिलिटीज़ के बिल्स हो गए या आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल फ्रीडम नहीं है, आपके पास कोई लग्ज़री नहीं है और आप एट लीस्ट इस सिचुएशन के अंदर हैं कि अपने जो मौजूदा अर्निंग है उसकी बेस पे आप अपने एक्सपेंसेस को अगर बढ़ा देते हैं तो आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसलिए आप एक कंट्रोल्ड बजट के साथ, एक कंट्रोल्ड किस्म की सॉल्वेंसी के साथ या सर्वाइवल के साथ रह रहे होते हैं। अगर आप इस लेवल पे हैं तो भी आपके लिए सोचने का मकाम है और प्लानिंग की ज़रूरत है कि कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कि बजाय इसके कि आप एक ऐसे लेवल पे हों जहाँ पर आप चेक टू चेक, पे चेक टू पे चेक अपने जो भी फाइनेंसेस हैं उनके लिए आप डिपेंडेंट हों। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इससे आगे लेवल्स के बारे में सोचें, ताकि आप ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें और आपकी जो ज़रूरियात हैं, ख़ाह वो आपकी बेसिक नीड्स हैं या उससे आगे की जो नीड्स हैं, लग्ज़रियस नीड्स हैं या किसी भी किस्म की जो नीड्स हैं, उनको आप पूरा कर सकें। इसमें इमरजेंसी नीड्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप लेवल 2 पे हैं तो आपको खुदा न ख़ास्ता अगर कोई इमरजेंसीज़ पेश आ जाती हैं, तो उस केस में भी आपका जो टोटल डिपेंडेंसी होगी वो कर्ज़े पे होगी। यानी आप कर्ज़ लेकर ही अपनी इमरजेंसी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो लेवल 3, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। ये वो लेवल है जिसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं, बेसिक एक्सपेंसेस हैं, वो वेल कवर्ड हैं और आपके पास आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि आप अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको भी बिल्ड कर सकते हैं। यानी आप जो भी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं उसमें आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो उससे आपकी इनकम खातर-ख़ास ज़्यादा है और आप इतनी सेविंग कर सकते हैं कि उससे आप अपनी इमरजेंसी ज़रूरियात के लिए एक फ़ंड को बिल्ड कर सकें।
तो जब आप अपनी इमरजेंसी फंड्स भी बिल्ड कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आप एक ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन में होते हैं जहाँ पर आप छोटे-मोटे जो कैलकुलेटेड रिस्क्स होते हैं, वो भी लेने की पोजीशन में होते हैं। तो जो भी शख्स कैलकुलेटेड रिस्क लेने की पोजीशन में है, उसके लिए पोटेंशियली ज़्यादा चांस होता है कि वो अब इस लेवल 3 से आगे जो सब्सीक्वेंट जो टॉप लेवल्स हैं, उनके ऊपर भी जाने की पोजीशन में होता है। जो लेवल 4 होता है, ये फाइनेंशियल रिलायबिलिटी का लेवल होता है। ये वो लेवल है जिसके अंदर आपके पास इनफ सेविंग्स ही नहीं होती, बल्कि आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो चुका होता है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, उससे आपको अर्निंग्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो इनकम है, वो भी स्टार्ट हो जाती है। और इस जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई है, इसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल नेट वर्थ है, उसके अंदर एक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अब आप एक रिलायबल फ़ेज़ के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो भी आपकी प्रॉफ़िटेबल होना शुरू हो गई हैं और उससे भी कुछ हद तक आपको इनकम जनरेट हो रही है। इसके बाद 5वाँ लेवल फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी का लेवल होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है, क्योंकि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो ये पहला फ़ेज़ होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लेवल पे अगर आप पहुंच चुके हैं, तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी होती है कि जो आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं, उनको उन्हीं से आप पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए आप किसी किस्म के भी लोन्स के ऊपर या किसी किस्म की भी आप फर्दर पे चेक्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी इतनी इनकम जनरेट होना शुरू हो गई है आपकी इन्वेस्टमेंट से, कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब आपको महीने-महीने पे चेक के इंतज़ार की ज़रूरत भी नहीं होगी, अगर आप इस लेवल तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद जो छठा लेवल है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। ये वो लेवल है कि हर शख्स की ख्वाब होती है कि वो एटलीस्ट अपने जो जितने भी लेवल्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए इस लेवल तक पहुँच जाए। इस लेवल के ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उस पे जो आपको आरओआई है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपके इतना होता है कि वो सिर्फ़ आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, वही पूरा करने के लिए इनफ नहीं है, बल्कि आपकी जो लग्ज़री है, पर्सनल लग्ज़री है, उसके लिए भी काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई अच्छी गाड़ी की ख़्वाहिश रखते हैं, अच्छे घर की ख़्वाहिश रखते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, या आप अपनी फ़ैमिली को बेहतर लाइफ़स्टाइल देना चाहते हैं, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग के लिए आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी आप चीज़ करना चाहते हैं, आप वीकली या मंथली आउटिंग पे जाना चाहते हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना चाहते हैं, आप एक अच्छा ओवरऑल सोशल स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं, तो उस लेवल के ऊपर आपको मिल रही होगी। ये वो लेवल है जिसके ऊपर हम ट्रूली ये कह सकते हैं कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं कि उन इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, और वो इतना अच्छा रिटर्न है कि अब आप अगर कुछ भी नहीं करते, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको साइलेंटली अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे रही हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे जो आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल आपकी जो नेट वर्थ है, वो भी मुसलसल एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती जा रही है। और अगर आप उस और जो वो आपकी जो कि ज़रूरियात आसानी से पूरी हो रही हैं, तो जो आपकी जो प्रॉफ़िट्स आ रहे हैं, वो भी कंपाउंडिंग के थ्रू आप उनको मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल आप एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं। अब किसी किस्म के लोन्स आपके ऊपर नहीं हैं, और किसी किस्म की आपकी डिपेंडेंसी भी नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, या लोगों के ऊपर, या अपनी सोसाइटी के ऊपर, या अपने रिश्तेदारों के ऊपर। आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, वो आपकी जो एक्सिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे पूरी हो रही हैं। ये वो लेवल है कि जिस पे जाने के बाद अब आपको एज़ सच किसी किस्म की जॉब की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंट होके अपने बिज़नेस से, या जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें से ही आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो पूरी हों, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट लेवल होता है, लेवल 7, वो है फाइनेंशियल अबंडेंस का। ये वो लेवल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, कि आपकी जो ज़रूरियात हैं, वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं। आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए जो ख़्वाहिशात हैं, वो भी पूरी हो रही हैं, और अब एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर एक लेविश लाइफ़स्टाइल आप जी रहे हैं। तो इस लेवल के ऊपर अगर आप चले गए हैं, तो अब आपके पास इतना सरमाया आ चुका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं। आपकी जो भी एसेट्स हैं, वो अच्छी खासी बिल्ड हो चुके हैं, और वो एसेट्स आपको कंटिन्यूअसली एक बेहतर से बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। और अब आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट की सिचुएशन हो चुकी है।
और अब आप कहीं भी कोई खर्च करना चाहते हैं तो आप डॉलर्स को काउंट नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को काउंट करते हैं। फॉर यू मनी डजंट मैटर एनी मोर, फॉर यू व्हाट मैटर्स इज द हैप्पीनेस। सो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। अब अगर हम इन सारे लेवल्स को देख चुके हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को एसेस करें अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, कि एज ऑफ नाउ आप इसमें से किस लेवल पे खड़े हैं। और साथ-साथ इस लेवल को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सब्सीक्वेंट जो हायर लेवल्स हैं, उसके ऊपर जाने के लिए प्लानिंग कैसे करें। इस चीज़ के बारे में आप सोचें कि आप वो कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं, वो किस तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं कि जिसकी बिना पर आपके जो लेवल्स हैं, उसके अंदर तरक्की हो। फिर आप अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें कि 2 साल के अंदर आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाह रहे हैं और कैसे उसके ऊपर आप जा सकते हैं। 5 साल के अरसे में आप किस लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं और उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है? या फिर लॉन्ग टर्म में अगर 10 या 20 साल में या आपकी रिटायरमेंट एज जब आती है, तो उस वक़्त आप किस लेवल पे होंगे? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो लेयर्स हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं और उसकी बेस पे एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो आप सक्सेसफुली अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और बेहतर तौर पर अपने एग्ज़िस्टिंग जो आपका सरमाया है या जो भी आपकी स्किल्स हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो मकसद था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके बाद अब आप इस एंगल के साथ अपने आप की अपनी फाइनेंशियल जो आपकी हेल्थ है, उसको एनालाइज़ करेंगे और उसी बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपने आप को इस वक़्त किस फाइनेंशियल लेवल पे देख रहे हैं, इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।